तो मैंने भी नीट 2024 दिया था, बढ़िया मार्क्स आ रहे थे और आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ। और एक बात शायद तुम भूल रहे हो कि जो आज 22 लाख बच्चों के साथ हो रहा है वो कभी मेरे साथ भी होने वाला था। वो था री नीट एग्जामिनेशन। तो मेरा भी नीट एग्जाम खत्म हो चुका था, बढ़िया मार्क्स आ रहे थे, सिलेक्शन कंफर्म हो रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही सेंटर में से 720 में से 720 कहीं बच्चे गए थे। पटना में लोग अरेस्ट हुए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी थी कि रीनीट होगा नहीं होगा, रीनीट एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा। कुछ क्लैरिटी नहीं थी भाई। रोज सुबह उठ के एक ही काम था, न्यूज चैनल चेक करना कि नीट पेपर होगा या नहीं होगा। जुलाई तक ये केस खिंच चुका था और कोई क्लैरिटी नहीं थी भाई कि क्या होगा हमारे साथ। और मैं ये जानता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से पूरे 22 लाख बच्चे फीलिंग झेल रहे हैं और तुम में से काफी सारे लोग पिछले कुछ दिनों से इस सिचुएशन में होंगे। तो पिछले कुछ टाइम पहले तुम में से काफी लोगों को पता होगा 3 मई 2026 को नीट 2026 का पेपर हुआ था और गेस व्हाट, 9 दिन में एग्जाम कैंसिल। 10-10 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर बिक रहे थे मेरे भाई। कभी कोई टीचर, कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर्स इस पेपर को बेच रहे थे। ये कोई पेपर लीक नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। पर इसमें जो ईमानदारी से पढ़ने वाला बच्चा होता है, जिसने 2-2, 3-3 साल अपने प्रिपरेशन को टाइम दिया है, घर से दूर रहे हैं, लाखों रुपए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दिए हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचता मेरे भाई। वो बस इस बीच में पिस रहे होते हैं। A 17-year-old guy give up his life in this shit। जो MBBS में आगे ये फील भी नहीं होता कि ये सब चीजें मैटर भी करती होंगी। हमारे पास इन चीजों का कोई कंट्रोल नहीं है। We do not have any control over it। तुम आज की डेट में जो कुछ भी बोलोगे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं खुद अपनी वीडियो में जो कुछ भी बोलूंगा किसी बड़े इंस्टीट्यूट को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। तुम अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे टेम्पलेट लगाओ, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपनी सिचुएशन को इन सिचुएशन से रिलेट करके तो मैं इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इन सिचुएशन को खुद की सिचुएशन से रिलेट कर सकता हूँ। अब सवाल ये आता है जो पहले मैंने छोड़ा था कि क्या करना चाहिए। गेस व्हाट, तुमने भी सोचा होगा कि मैंने क्या किया होगा। खुद को कमरे में आइसोलेट कर लिया होगा, पढ़ाई शुरू कर दी होगी, ये सोचना बंद कर दिया होगा कि नीट वापस होगा नहीं होगा, फोकस करा होगा पढ़ाई पे। बस दिस सिचुएशन वाज कंप्लीटली अपोजिट, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोग भी ये चीजें ना करो। मेरी इतनी फट चुकी थी कि मुझे किताब खोलने से डर लगता था। जब मैं किताब खोलता था मुझे कुछ भी याद नहीं आता था, कंप्लीटली ब्लैक आउट। और मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था कि अगर पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे कभी इतने मार्क्स नहीं आने वाले। क्योंकि तुम खुद सोचो, हमने 2020 से 2023 के पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई शुरू की थी और वही पेपर पैटर्न फॉलो करके हमने 2024 में एग्जाम दिया था। और अगर किसी इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट्स पे एलिगेशन लगता है पेपर लीक का, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा इनके रीनीट में 720 में से 720 वापस आए। मतलब तुम समझ रहे हो, पेपर बनेगा अब 2020 के पहले जैसा, 2016 के टाइम जैसा, अल्टीमेटली हार्ड। जो तुमने खुद भी देखा होगा कि लोगों के कट ऑफ 500 हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस वाज जीरो। दिन भर सिर्फ न्यूज देखता था कि कुछ चेंज हो जाए, कुछ अलग हो जाए, क्योंकि इंटरनेट पे भी सेम चीज 10 लोग अलग अलग बोलते थे। मैंने बहुत टाइम तक अपने आप को कमरे में आइसोलेट कर लिया था। आई डिडंट टॉक टू एनीबॉडी। हर कोई आस पड़ोस के लोग जाके एक ही चीज पूछते थे कि भाई तेरा तो नीट का पेपर कैंसिल हो गया। और मुझे इस चीज का इतना ट्रॉमा था कि मैं उनसे इस चीज में बात करना बंद कर चुका था। और इसी चीज में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया और इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये सब चीजें ना करो। माई पेरेंट्स टोल्ड मी वन थिंग, जो इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं होती। सो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट। फर्स्ट इज फर्स्ट, ब्लेम टू योर लक। किस्मत पे डाल दो कि मेरे साथ ये साथ क्यों हुआ, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है। सेकेंड इज टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी, कि तुम्हें एक इम्प्रूवमेंट का चांस मिला है। यू हैव अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इस पॉइंट का ये मतलब नहीं कि कोई 720 वाला स्टूडेंट मेरे कमेंट में आ जाए और बोले कि मेरे तो 720 में से 720 आया है, मैं क्या इम्प्रूव करूंगा। एवरीवन हैज अ पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, हैज अ पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इस वीडियो में मैं कोई तुम्हें मैजिक पिन नहीं देने वाला, बस तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। एंड इस वीडियो को मैं इस हिसाब से तुम्हें गाइड करूंगा जैसे मेरा कोई छोटा भाई या कोई दोस्त इस एग्जाम में क्लियर हो रहा है या इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। सो फर्स्ट थिंग इज क्लोज योर फोन्स, डू नॉट
नॉट ओपन योर फोन्स। बंद कर दो स्टोरियाँ देखना और स्टोरी को रीपोस्ट करना। बंद कर दो व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना। इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, ये बस तुम्हारी मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएंगे। ओनली यू हैव द वन कर्मा। तुम्हारे पास एक ही कर्मा है, पढ़ाई। पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो। एंड सेकंड चीज, हमारे पास 3 तरीके के लोग हैं। फर्स्ट, जिनका पेपर बिगड़ गया था, तो भाई भगवान ने तुम्हें एक और चांस दिया है, इस बार फोड़ दो। सेकंड, जिनकी प्रिपरेशन आधी अधूरी रह गई थी, तो भाई इस बार अपना 100% दो। जो टाइम बचा है, भूल जाओ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपना 100% दो। थर्ड, वो लोग जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था, तो भाई आई वॉज देयर, मुझे पता है कितना मेंटल स्ट्रेस जाता है, कितना स्ट्रेस होता है, ये सब है, कितनी ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन भाई एक चीज सोचो, अगर तुमने कोई चीज पहले से फोड़ रखी है या कोई चीज निकाल रखी है, तो उसे तुम फिर से निकाल सकते हो। यू हैव दैट एक्सपीरियंस। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर दूसरी तरीके से सोचोगे कि कोई चीज तुमने फोड़ रखी है, तो तुम उसे फिर से फोड़ सकते हो। इस पेपर को तुम फिर से निकाल सकते हो। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर उल्टी तरीके से सोचोगे तो उल्टा ही होना है। एंड तीसरी चीज, स्लो से स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 घंटे वापस से अपनी स्ट्रीम पे पहुंच जाओ, ये पॉसिबल नहीं है भाई। कोई भी ये सोचे कि वापस से 10-15 घंटे की स्ट्रीक से वापस शुरू करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। और अगर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और तुम वापस अपने विशियस साइकिल में आ जाओगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ओवर थिंकिंग होगा। तो स्लो से स्टार्ट करो। 3 से 4 घंटे की स्टडी से शुरू करो। रोज 1-1 घंटा पढ़ाओ। 10 दिन में तुम वापस 15 घंटे की स्ट्रीक पे पहुंच जाओगे। रोज एक मॉक पेपर दो, उसको एनालाइज करो कि गलती कहाँ हो रही है। बस स्टार्ट करो मेरे भाई। फोर्थ थिंग, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करना। मेरा ये मतलब नहीं है कि जिम जाओ, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा खाना पीना, गुड स्लीप एंड बेटर वॉक। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें डोपामिन हिट करेगा और तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम अपनी विशियस साइकिल में वापस आ जाओगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस टाइम कान में ईयरबड्स लगाओ और अपना XYZ जो भी फेवरेट गाना है उसे वॉक करते टाइम सुन लिया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। भाई मैंने बहुत लोग देखे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना गुस्सा किसी और पे निकालने लगता है, अपने भाई बहन पे, अपने मम्मी पापा पे। भाई इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग चिड़चिड़े रहते पूरा दिन, किसी से बात नहीं करना, फ़ोन कॉल से उठाना, अकेले में रहना, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। ये बस तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएंगी, तुम्हारा ओवरऑल पोटेंशियल कम करेंगी। मैं भी ये सब चीज़ें करता हूँ भाई, किसी का फ़ोन कॉल नहीं उठाता, पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता हूँ, किसी से बात नहीं करता। लेकिन भाई ये तुम्हारा पोटेंशियल गिराएंगी, तुम्हारे स्टडीज़ पे फोकस लूज होगा, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, ओवरऑल हेल्थ गिर जाएगी मेरे भाई। उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, यू जस्ट हैव वन कंट्रोल, दैट इज स्टडीज। उस पर फोकस करो, दैट्स इट। बस यही एक मैसेज है जो मैं चाहता हूँ इस वीडियो से तुम लेके जाओ। एंड कोई भी नीट एस्पिरेंट जो तुम्हारे आसपास तुम्हें लगता है कि परेशान है, उसे वीडियो शेयर कर दो, क्या पता थोड़ी सी मदद हो जाए उसकी। बाकी अगर तुम्हें 1% भी लगे कि वीडियो तुम्हारे काम आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को और कमेंट कर देना। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।